जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता है वह पुण्य है। जो काम नैतिकता की दृष्टि से गलत है वह पाप की श्रेणी में आएगा। इसके अतिरिक्त जो काम हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं और यह नहीं देखते कि उससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है वह भी पाप है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना भी पाप है। कोई भी अनुचित काम करना पाप की श्रेणी में आता है। हमारे किसी काम से यदि दूसरे की मदद होती है तो वह पुण्य है। जिस काम से दूसरे को सुख पहुँचे वह भी पुण्य है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना या उसको दान देना भी पुण्य है। निस्वार्थ भाव से ऐसे कर्म करना जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना हो वह भी पुण्य है। समाज की भलाई के लिए किए गए कार्य भी पुण्य की श्रेणी में आते हैं। जिस कर्म से प्रत्यक्ष रूप से किसी का भला हो वह पुण्य है और जिस कर्म से प्रत्यक्ष रूप से किसी का बुरा हो वह पाप है। पाप की परिभाषा सिंपल है। अगर आपके मन, कर्म, वचन से किसी को भी तनिक सा भी दुख हुआ तो वह पाप है। देह अभिमान से किया गया कर्म भी पाप है और आत्मा के स्वधर्म अर्थात ज्ञान, शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्रेम, शक्ति के अनुसार किया गया कर्म पुण्य है। जो कर्म करने में आपको झिझक हो, आपको मन से लगे कि यह ठीक नहीं है तो निश्चित ही पाप कर्म है। जिस कर्म में आपका कोई स्वार्थ नहीं हो वो पुण्य कर्म होगा। जैसे कि एक गरीब भिखारी को देख के आपको दया आती है और आप उसको निस्वार्थ भाव से भोजन कराते हो तो यह पुण्य कर्म है। पाप और पुण्य दोनों मनुष्य द्वारा उत्पन्न विचार है। ये एक धारणा है जो कर्म के सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए बनाई गई है। मनुष्य कर्म के अधीन होता है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा, पर अपने द्वारा किए गए कर्म को मनुष्य पाप और पुण्य के तराजू से तौलता है, जिससे बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। उन बंधनों का परिणाम प्रारब्ध होता है जिसको मनुष्य भोगता है। यानी ईश्वर ने कुछ नहीं किया, जो हुआ या जो हो रहा है वो मनुष्य की ही उत्पत्ति होती है। परेशानी तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपने द्वारा उत्पन्न परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाता, तब दुख या खुशी का अनुभव करता है। बस यही है पाप और पुण्य, दोनों मनुष्यों द्वारा ही उत्पन्न हुई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।